नमस्कार, बीबी न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। बलिया में आज स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे राम सखा की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। पुण्यतिथि में अयोध्या से आए संतों ने राम सखा का गुणगान करते हुए उन्हें राम का वास्तविक सखा बताया। संतों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राम सखा के रूप में स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे ने मुकदमा लड़ा और उसमें विजय भी हासिल हुई। वहीं संतों ने राम सखा स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे की प्रतिमा बलिया में स्थापित करने की मांग भी की और खुशी भी जाहिर किया। इस दौरान संतों ने कहा कि हमें सबसे बड़ी उपलब्धि स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे जी जैसे पुण्य आत्माओं ने राम मंदिर के रूप में दिया है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम बलिया जनपद वासियों से और हिंदू समाज से आग्रह करते हैं कि स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे जी जो कि हमारे राम सखा हैं, उनकी पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई जाए। इस दौरान बिलहरी के प्रधान डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिलोकीनाथ पांडे जी राम सखा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नवाजा है, उनका त्याग, उनका बलिदान हमेशा याद रहेगा। बलिया उनका सदैव ऋणी रहेगा। बलिया ही नहीं, पूरा हिंदू समाज उनका ऋणी रहेगा। हम उनके बताए हुए मार्गों का अनुकरण करेंगे और समाज में शांति, सद्भावना एवं एक समाज में स्थापित करेंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के दौरान संतों ने और आए महानुभावों ने और कुछ क्या कहा। चतुर्थ या पंचम तक तो उसमें बन करके स्मारक तैयार हो जाना चाहिए। और मकराना मार्बल की एक उनकी 3.5 फीट की 5 फीट तक की खड़ी मूर्ति, क्योंकि उनकी तमाम खड़ी मूर्तियां हैं भी, उन फोटो को दे दें। और उनका तमाम अभी अयोध्या में देखिए मकराना के लोग कारीगर लगे हुए हैं। तो मैं ट्रस्ट के लोगों से भी अपील करूंगा, चंपत राय जी से भी कहूँगा कि वह अच्छे कलाकार से उनकी बड़ी प्रतिमा बना करके और बलिया की धरती में सौंपें, जिससे यहाँ के लोग भी गौरवान्वित हों और हमेशा उनको स्मरण रखें और हम उनको भूल न पावें, यहाँ की जनता उनको न भूल पावे। और जितने भी आज लोग आयोजक मंडल लगे रहे, उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं कि जिन्होंने राम जी की लड़ाई में जिसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे महान सपूत त्रिलोकीनाथ पांडे जी के वार्षिक जो पुण्यतिथि थी, उनके लिए अपना तन मन धन, अपना परिश्रम लगा करके और आज उस गौरव गाथा को जीवित किए। जय श्री राम। स्वामी जी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का कहना है कि राम शांति की सद्भावना के प्रतीक है, न कि प्रदर्शन के। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये भी है कि गौ रक्षा के नाम पर जो कई घटनाएं हो जा रही हैं, आप क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और राम हमारे आराध्य हैं। राम का कोई प्रदर्शन नहीं करता है, प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हम राम के आदर्शों को नारों के माध्यम से, एक सभा के माध्यम से हम अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएंगी। तो राम का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, राम का समर्थन हो रहा है। हम लोग राम के समर्थन पर निकले हैं कि राम मेरे आराध्य हैं। और रही बात गौ रक्षा की, तो जब तक हम नहीं जगेंगे, घर घर गौ सेवा हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी जो है एजेंडा है कि गंगा की रक्षा हो, गंगा शुद्ध हो, गौरी की रक्षा हो, गौरी मतलब कन्या की रक्षा हो, कि जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। क्योंकि महिलाएं हमारी देश की धरोहर हैं, उनकी रक्षा, उनका सम्मान प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। तो हिंदू राष्ट्र तो बन ही जाएगा, क्योंकि राम मंदिर जब बन गया, क्योंकि जब राम के मंदिर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा था और तमाम शक्तियां लगी थीं कि राम मंदिर न बन पावे, अभी भी लगी हैं कि राम मंदिर को कैसे विध्वंस किया जाए। तमाम बयान आते हैं, तमाम लोग पकड़े भी जाते हैं। कई लोग पकड़े गए, उन्हें धमकी दिया कि हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, क्या कर देंगे। ऐसी ताकतों को हम कानून अपना काम करें और उनको जो सज़ा होती हो सज़ा दें। और गौ रक्षा का कानून बने कि पूरे देश में गौ रक्षा एक धरोहर के रूप में, भारतीय संस्कृति के रूप में पहचानी जाए, क्योंकि उसका दूध, दही, घृत हम सभी मानव के लिए अमृत के समान। जी, मेरा नाम डॉक्टर भूपेश कुमार सिंह, ग्राम सभा बेलहरी।
जी जी। आज कैसा कार्यक्रम था बापू भवन में, आपके नेतृत्व में क्या था? आज जो कार्यक्रम था, हमारे ज़िले के एक आदरणीय त्रिलोकीनाथ पांडे जी रहे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी राम सखा से नवाजा है। और वो राम लला के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। और राम लला के एक ऐसे व्यक्ति चाहिए था जो राम का स्वरूप तो जो है छोटा था, बालक स्वरूप, तो ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जो राम का मित्र बन करके मुकदमा लड़े। तो वो राम का मित्र बन करके मुकदमा लड़े और उसी से संबंधित उन्हीं के पुण्यतिथि पर, तीसरी पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिस पे बहुत दूर दराज से संत महात्मा आए लोग, और बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देंगे पूरे देश में? देखिए, हमें कभी आदरणीय पांडे जी से कभी मिला नहीं था। ये मेरा दुर्भाग्य कहिए कि वैसे महात्मा ही कहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किए, जो उन्होंने त्याग किया है, वो त्याग से आज उनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। न कभी कोई उनसे मिलना रहा, न कभी कुछ रहा। जो आदमी इतने ऊंची जगह पे जा करके, उनका परिवार बहुत मतलब क्या कहें कि बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास का वो ज़िंदगी जीते हैं लोग, और कुछ नहीं अपने परिवार के लिए, पूरा उन्होंने रामलला के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दिए। तो समर्पण की जो उनकी भावना थी, हम तो लोगों से यही कहते भी हैं, और आप तो देखे भी हैं कि एक लोगों के प्रति आपका समर्पण चाहिए, और जब तक त्याग आपका नहीं रहेगा समाज में, फिर उसका कोई मतलब नहीं। पैसा रुपया तो आते जाते रहेंगे। जब राजाओं का राज और मुग़ल सल्तनत और अंग्रेज नहीं टिक पाए धन के बल पर, तो आप और हम क्या चीज़ है।